कोविड रा संभावित खतरा से निपटवा खातर केंद्र सरकार की नी तैयारी। आज आखा देश रा अस्पताल में करी जा रही है मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य संस्थान में कोविड प्रबंधन की तैयारियां करी जा रही है सुनिश्चित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम लोगों से मास्क लगावारी की नी अरज। जयपुर रा SMS अस्पताल में करी गई मॉक ड्रिल। कोविड इलाज की व्यवस्था वारो लियो गयो जायजो। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला में RPSC रा कर्मचारी मिली भगत रो लगायो आरोप। कयो 15 दिन पहले ही कई अभ्यर्थियों ने मिल गयो हो पेपर। झुंझुनू में आबकारी महकमो 50 लाख रुपया री गैर कानूनी दारू कीनो जब्त। 889 अवैध शराबरी पेटियां करी गई बरामद। और प्रदेश में तेज सर्दी रो दौर जारी। जोबनेर, फतेहपुर और माउंट आबू में पारो पुग्यो जमाव बिंदु सु नीचो। आधा डिग्री तापमान रे साथे चूरू जिलो रह्यो सबसु ठंडी ठोर। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। आखी दुनिया में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका आज देश रा स्वास्थ्य केंद्र माथे मॉक ड्रिल करी जा रही है। इनरो मकसद स्वास्थ्य संस्थान में कोविड प्रबंधन की तैयारियां ने सुनिश्चित करनो है। मॉक ड्रिल री बगत स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तर, चिकित्सक, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता माथे खास ध्यान दियो जा रह्यो है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से जुड़वारी अपील की है। देश में कोविड-19 की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में एक देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे की तैयारी भी शामिल है। ड्रिल करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक के कुछ दिनों बाद आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा राज्यों में वहां के स्वास्थ्य मंत्री मॉक ड्रिल अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो है कि आम लोगों ने सावधानी बरतता थका सार्वजनिक ठोरा माथे मास्क रो उपयोग करनो चाहे। मास्क कोविड रे अलावा दूजी बीमारियां में भी लाभदायक है। मास्क पहनबा सु TB सेती कई गंभीर बीमारियां रा मरीजा री तादाद में गिरावट दर्ज करी गई है। मुख्यमंत्री निवास माथे राखी गई कोविड समीक्षा बैठक में बोलता थका वणा कहो कि प्रदेश में कोविड री स्थिति आकस्माई है, सो आम लोगों ने घबरावारी कोई जरूरत नहीं है। कोरोना रा नवा वेरिएंट रे पाछे आखी दुनिया में बढ़ रहा कोरोना रा मामला ने देखता थका आज जयपुर रा कई अस्पताल में भी मॉक ड्रिल कर स्वास्थ्य सेवा मारी उपलब्धता सुनिश्चित करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में जयपुर रा SMS अस्पताल में भी मॉक ड्रिल कर कोविड इलाज री व्यवस्था में जायजो लियो गयो। SMS अस्पताल रा उपाधीक्षक डॉक्टर अनिल दुबे बतायो कि अस्पताल में कोरोना मरीजा खातर न्यारो वार्ड बनायो गयो है। इनके अलावा ऑक्सीजन और दूजी चिकित्सा सेवाओं वाला बंदोबस्त भी कराया गया है। SMS टर्शरी लेवल हॉस्पिटल है, ये हमेशा चाक चौबंद रहता है किसी भी प्रकार के डिजास्टर के लिए। इसी प्रकार इस पेंडेमिक जो कि पिछली बार बहुत खतरनाक हुआ था, उसके लिए SMS ने पूरी तैयारी कर ली है। और अब ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन की कमी हम नहीं आने देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में उपलब्ध है। हमारे पास 3 प्रकार से ऑक्सीजन मिलती है। एक तो LMO प्लांट है, एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है और एक सिलेंडर्स है।
इसके अलावा हमारे पास करीब 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध है हॉस्पिटल में। चीन में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने जो है आज प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए थे और इसी में राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो एसएमएस अस्पताल में आज मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एसएमएस अस्पताल के कोविड से संबंधित सारी व्यवस्था है उसको एक बार चेक किया गया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेड समेत तमाम दवाइयाँ, सभी तरह की व्यवस्थाओं का बिल्कुल जायजा लिया गया और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई कि किसी प्रकार की कोई कोविड से लड़ने के लिए सभी तरीके से तैयार है एसएमएस अस्पताल, उसकी जांच की गई। दूरदर्शन भी आपसे अपील करता है कि कोरोना से बचें, मास्क लगाएं और सावधानी बरतें। हनुमान सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला में आरपीएससी माथे आरोप मानता थका कहो है कि परीक्षारो पेपर 15 दिन पहली ही कई अभ्यर्थियों ने मिल गयो हो। वणा पेपर लीक होबा में आरपीएससी रा कर्मचारी मिली भगतरो आरोप लगायो। वणा एण मामलारी सीबीआई जांच कराबा और आरपीएससी रा अध्यक्ष संजय क्षोत्रिय सु नैतिकता रा आधार मात्र इस्तीफो देबारी मांग भी कीनी है। जैसे शिक्षा संकुल में डीपी जारौली का नाम दिया, ऐसे में बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ 1% भी आप इस पर वो नहीं करें कि इसका हाथ आरपीएससी के स्टाफ तक, मॉडरेटर या गोपनीय शाखा तक पहुंचेगा अगर ईमानदारी से गहलोत सरकार ने काम किया तो। मैं सरकार से जांचा जी से इस समय ये कहना चाहता हूँ, जो बस आपने उदयपुर में पकड़ी है वो बस 21, 22, 24 बराबर टोल से निकली है, सीसीटीवी कैमरे में आई है, भरी हुई आई है, खाली गई है, तो आप उसी की जांच कर लो, उसी की जांच कर लो। वो बस ही बता दे कि हाँ मैं भर के ले गया 3 दिन तक परीक्षा केंद्र पर और खाली लाया। इसी ढंग से ये सारी गाड़ियां हैं इन जिलों में जो मैंने बताई है, वो पेपर ले गई है, बच्चों को पढ़ाती गई है, इसी ढंग से हूँ छोड़ के आई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जब नीट की परीक्षा हुई थी और जब गोविंद सिंह जी डोटासरा में मुख्यमंत्री जी ने कहा था हमारा नाम मैनेजमेंट और परीक्षा सफल कराने पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा, जब ये बात आई कि पेपर लीक हो गया नीट का, तो गोविंद सिंह जी डोटासरा ने बयान दिया था जो ये कहे कि पेपर लीक हुआ उसको उठा के जेल में बंद कर दो। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है 16 परीक्षा को लीक करवाने में। उनका मैं सीधा हाथ नहीं समझता, उनका लापरवाही है, उनका निकम्मापन है, वो प्रभावी नहीं है और 10 परीक्षा रद्द हो चुकी। तो केवल शिक्षा मंत्री नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं और पुलिस के लोग मिले हुए हैं, एसओजी के लोग मिले हुए हैं, नकल माफिया में हम नाम मीडिया भी बार बार बता रहा है, मैं और दूसरे लोग भी बार बार बता रहे हैं, तो उन पर आखिर हाथ क्यों नहीं डाल रहे? अब पेपर कौन कौन सी जगह गए? पेपर गए जयपुर में 4 गाड़ियों में, जोधपुर में 2 बस और 3 गाड़ियों में जिसमें तीनों इनोवा थी, बीकानेर में 3 गाड़ी, अजमेर में 2 गाड़ी, अलवर में 4 गाड़ी, भरतपुर में 5 गाड़ी, दौसा में 2 गाड़ी, कोटा में 2 गाड़ी, उदयपुर में 1 बस और 5 गाड़ी। ये उदयपुर की जो बस है, ये बस 21, 22, 24 को होने वाली सब परीक्षाओं को बच्चे को भर के लेंगे। तो मैं मांग करूंगा जांच अधिकारियों से कि 3 दिन बराबर बस बच्चों को पेपर पढ़ाती हुई गई है, जाते हुए बच्चे गए हैं और लौटते हुए बस खाली निकली है। तो इसमें इस प्रकार से राजस्थान में 3000 बच्चों को इन वाहनों से पेपर पढ़ाया गया। इसमें भी मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार के कुछ लोग हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने आप को बहुत गांधीवादी कहते हैं, साफ सुथरा कहते हैं, ईमानदार मानते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा आपकी ईमानदारी पर दाग नहीं लगे, इसलिए इस वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का भी सीबीआई से जांच कराएं। बाकी की परीक्षा जो मैंने बताई है उनकी भी अगर सीबीआई से जांच हो जाए तो बच्चों के साथ न्याय हो सकता है।
भारत सरकार संस्कृत मंत्रालय और विवेकानंद केंद्र कानिसु चलाई जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा आज जयपुर पहुंची। जठे यात्रा रो स्वागत कर्यो गयो। शोभा यात्रा में कई टाबर स्वामी विवेकानंद री पोशाक में नजर आया। इन मौके विवेकानंद केंद्र री डॉक्टर शीला राय, ओम प्रकाश गुप्ता, चेतन प्रकाश गोयल, कैलाश चंद्र गुप्ता, यात्रा रा मुख्य संयोजक रणबीर सिंह त्यागी और भारत विकास परिषद रा प्रांतीय अध्यक्ष RS सक्सेना सहित कई लोग मौजूद हा। राज्य सरकार कानिसु राजस्थान रोडवेज बसा माए न्यारा न्यारा वर्गारा लोगों ने निःशुल्क और रियायती यात्रा री सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इनमें सबसे बत्ता प्रतियोगी परीक्षार्थी लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बसा माए सूचीबद्ध वर्गारा लोगा खातर निःशुल्क और रियायती यात्रा बाबत 102.50 करोड़ रुपया अतिरिक्त बजट ने मंजूरी दीनी है। झुंझुनू में आबकारी महकमो 50 लाख रुपया री गैर कानूनी दारू जब्त की है। मुखबिर री सूचना माथे झुंझुनूरा बिहड़ में बीती रात नाकाबंदी करी गई। इनके तहत कार्रवाई करता थका महकमो 889 गैर कानूनी दारू री पेटियां जब्त की है। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय, आबकारी विभाग राजस्थान उदयपुर के द्वारा चलाए गए विशेष अवैध शराब के खिलाफ निरोधात्मक अभियान के तहत मध्य रात्रि के लगभग गुप्त सूचना मिली एक मुखबिर के द्वारा कि एक अवैध शराब से भरा कंटेनर जो कि पंजाब निर्मित शराब का भरा हुआ है गुजरात की ओर जा रहा है। मुखबिर से मिली गुप्त सूचना पक्की एवं विश्वसनीय होने के कारण दौरान नाकाबंदी कंटेनर को जब्त किया गया। चेक किया गया तो उसमें पंजाब निर्मित अवैध शराब के कार्टून भरे हुए थे जो कि गुजरात लेके जाया जा रहा था। मौके से चालक को गिरफ्तार किया गया है। 743 कार्टून बोतल के थे और 146 कार्टून की पौवों के थे। लगभग 50 लाख के अंदाज इसका मूल्य है। बाकी इसका फाइनल जो मूल्य है वो RSBSL द्वारा निकाला जाएगा। प्रदेश में पर्यटन ने बढ़ावा देबारा मकसद सु राजस्थान पर्यटन विकास निगम कानिसु आज सु हेलीकॉप्टर जॉय राइड री शुरुआत करी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह वर्चुअल माध्यम सु इन री शुरुआत की नी। जॉय राइड री शुरुआत जैसलमेर सु करी गई। RTD अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ बतायो कि नवाचार सु सैलानिया ने जैसलमेर रो आसमान सु नजारो देखवारो मौको मिल सकेला। दौसा में आज द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा री बगत एक परीक्षा केंद्र माथे एक भी परीक्षार्थी नहीं पुग्यो। केंद्र माथे केंद्राधीक्षक सेती दूजा स्टाफ परीक्षार्थियों री बाट नहालता रहा। दरअसल आज पंजाबी भाषा री परीक्षा हुई ही। RPSC द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 के आज अंतिम दिन है और आज 27 को पंजाबी साहित्य का पेपर है यहाँ पे और उसमें 3 परीक्षार्थी यहाँ पे रजिस्टर थे। तीनों में से कोई भी परीक्षार्थी उपस्थित नहीं हुआ। ऊपर से निर्देश ये मिले कि आप 9 बजे तक वेट कीजिए। 9 बजे तक वेट करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके हम सब चीज़ वहाँ पर जमा करवाएंगे। सेवा भारती मंडल कानिसु प्रांतीय महिला समन्वयक अनिल शुक्लारा सानिध्य में किशोरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। इन कार्यक्रम की शुरुआत लोक नृत्य और लोकगीता के जरिए हुई। पाछे महिला कार्यकर्ता कच्ची बस्ती में जार किशोरिया ने सिलाई प्रशिक्षण, योग कक्षा और स्वास्थ्य बाबत प्रशिक्षण दीना। जयपुर जवाहर कला केंद्र में आकार आर्ट ग्रुप अजमेर कानिसु 5 दिन री राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी री शुरुआत हुई। जवाहर कला केंद्र री सुकृति और सुरेख गैलरी में लगाई गई इन प्रदर्शनी में आखा देश रा 32 कलाकारा री पेंटिंग दर्शाई गई है। आकार आर्ट संस्थान रा अध्यक्ष लक्ष्यपाल सिंह राठौड़ बतायो कि यह प्रदर्शनी स्वर्गीय राजा राम व्यास ने समर्पित है। प्रदर्शनी 30 सितंबर ताईं दर्शकों खातर खुली रहेला।
और इस चित्र प्रदर्शनी में करीब 30 भारत के आर्टिस्ट हैं, जिसमें युवा आर्टिस्ट करीब 7 हैं और हर आर्टिस्ट के 4 या 5 कामों को इसमें हमने सम्मिलित किया है। ये लगातार 25 साल से कंटिन्यू इसी दिन होता रहता है ये शो। ये नेशनल एनुअल शो है और इसमें सभी माध्यमों में कला के सभी आयामों को इसमें छुआ गया है। आखिर दुनिया में प्रसिद्ध जयपुर रो जंतर मंतर सैलानिया और शोधरा विद्यार्थियों खातर हमेशा आकर्षण रो केंद्र रह्यो है। खगोल विज्ञान रा सिद्धांत माथे आधारित अठे स्थापित यंत्र आपरी सटीक खगोलीय गणना खातर जाने जावे है। एक रपट। जयपुर का प्रसिद्ध जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा 1728 से 1734 के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इस वेधशाला में 18 प्रमुख यंत्र हैं जो सटीक गणना देते हैं। ये यंत्र समय मापने, ग्रहण की जानकारी देने के साथ सौर मंडल के ग्रहों के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। जंतर मंतर राजस्थान का प्रथम स्मारक है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। जयपुर की इस वेधशाला में 12 राशियों के अनुरूप 12 यंत्र हैं जो राशि की गणना करते हैं। यहाँ पर समय मापने के लिए लघु सम्राट यंत्र, बृहद सम्राट यंत्र भी हैं जिसमें स्थानीय समय का अवलोकन किया जा सकता है। यहाँ स्थापित यंत्रों में जय प्रकाश यंत्र, राम यंत्र आदि के द्वारा राशि, समय आदि चीजों का ज्ञान होता है। यंत्र आज भी सटीक और अच्छी गणना देते हैं। इसमें इनके कई नाम हैं, जैसे लघु सम्राट यंत्र। इस लघु सम्राट यंत्र, बृहद सम्राट यंत्र जिसे बड़ी धूप घड़ी, लघु सम्राट यंत्र जिसे छोटी धूप घड़ी कहते हैं। बृहद सम्राट यंत्र और लघु सम्राट यंत्र से हम स्थानीय समय का मालूम करते हैं। लघु सम्राट यंत्र में हम 20 सेकंड तक के सूक्ष्म समय को देख सकते हैं। और ये जो जंतर मंतर सर अंडर ऑफ द यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 31 अगस्त 2010 और ये राजस्थान का पहला स्मारक है जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। और यहाँ अच्छे टूरिस्ट आ रहे हैं, विदेश से भी बढ़ रहे हैं और आपका डोमेस्टिक भी आ रहा है। कोविड की वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना पड़ा, लेकिन हम धीरे धीरे जो हमारी गाड़ी पटरी पे आ रही है। जयपुर स्थित जंतर मंतर में यहाँ आने वाले पर्यटकों को इन यंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु एक व्याख्या केंद्र की स्थापना भी की गई है, जिसमें फिल्म के माध्यम से पर्यटकों को जानकारी दी जाती है। जयपुर स्थित जंतर मंतर वेधशाला जयपुर का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसके बारे में जानकारी लेकर अचंभित होते हैं। यहाँ पे हमने देखा जो सूरज से चलने वाली घड़ी है, स्मॉल वॉच और बिग वॉच, तो उससे सूरज से कैलकुलेशन होकर टाइम देख सकते हैं हम और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है। यहाँ का जयपुर के हिसाब से भी देख सकते हैं टाइम और जो इंडिया का लोकल टाइम है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पे राशियाँ देख सकते हैं हम कि इस समय किस राशि में सूरज चल रहा है या इस समय जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी राशि कौन सी होगी वगैरह वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पोल स्टार देखने के लिए भी एक पोल स्टार पट्टिका टाइप की कुछ बनी हुई है, वो भी देख सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं अमेजिंग है क्योंकि उस टाइम में बनाई गई थी राजा महाराजाओं के द्वारा और आज कंप्यूटर के ज़माने में वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मुझे तो आश्चर्यचकित होता है कि उस टाइम पे ऐसे ऐसे लोग विद्वान पड़े थे कि जो आज यहाँ पे मौजूद है उस सब के दिमाग चकरा देने वाले हैं कि किस टाइप से इन लोगों ने ये घड़ियाँ बनाई हैं कि आश्चर्यचकित होता है कि भाई किस हिसाब से सूरज की रोशनी के देख के इन लोगों ने टाइमिंग निकालते थे कि क्या टाइम हो रहा है। अभी हालांकि गाइड ने मुझे बताया मगर एक्चुअल वही टाइम वही सब चीज़, हालांकि अपना जो टाइमिंग घड़ी है और मोबाइल में जो चल रहा है वो इलाहाबाद के अकॉर्डिंग चलता है, मगर यहाँ जयपुर में 12 मिनट का फ़र्क पाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वही इक्वल टाइम जो घड़ी मोबाइल में और घड़ियों में था वही टाइम यहाँ पे पाया हम लोग। जंतर मंतर राशियों का प्रभाव, राशियों पे पड़ने वाले सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, ग्रहों की गति, छाया, उत्पात, ग्रहण, इन सब में सिद्ध सहायक हुआ है। ये जयसिंह जी के द्वारा स्थापित जयपुर की जनता व विश्व की जनता के लिए एक अमूल धरोहर है। इसलिए जंतर मंतर को खगोल, गणित में एवं ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। जयपुर का जंतर मंतर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इस वेधशाला में वायु परीक्षण कर बारिश आदि की गणना भी की जाती है। वहीं पर्यटकों को भी ये काफी आकर्षित करता है। कमल योगी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
आखी दुनिया में आपरी पिछाण बनाई राखी जयपुर गजक बनावा और इनरी बिक्री रो काम इन दिना जोर शोर से चाल रहा है। ठंड बढ़वारे साथे ही गजक री मांग भी बढ़ती जा रही है। गजक विक्रेता खरीदारा खातर इन बार कई भांतरी गजक बनाई है। पेश है एक रिपोर्ट। गुलाबी नगर अपने स्थापत्य कला और संस्कृति के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यहाँ के व्यंजन भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। ऐसा ही एक व्यंजन है सर्दी के मौसम में खास तौर से खाई जाने वाली गजक। गजक एक प्रकार का पकवान है जो तिल गुड़ के मिश्रण को कूटकर बनाया जाता है, लेकिन आधुनिकता के समय में इसमें नई नई वैरायटी गजक निर्माणकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जा रही है। इनमें बादाम मलाई गजक, मैंगो मलाई गजक, संगम चिक्की, क्रंची लड्डू, गुड़ की गजक, तिल सकरी आदि नई वैरायटी नए स्वाद में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जा रही है। 2 साल कोविड बंद रहने के बावजूद ग्राहकों का बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है और ग्राहकों के लिए हम लोग नई प्रकार की गजक लेके आए हैं। उसमें है मिल्क मलाई है, चॉकलेट मलाई है, मैंगो मलाई है और गुड़ की गजक, रोल, सोन गजक, रपटप चिक्की ये ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध है हमारे पास। सर, भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारे हर त्योहार किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं और मकर संक्रांति के दिन सबसे ज़्यादा अपने बहन बेटियों को दान पुण्य करने के लिए तिल और गुड़ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए गजक सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति को बिकती है। और इसके अलावा हम लोग डायबिटिक लोगों के लिए डायबिटिक फ्रेंडली गजक भी लेके आए हैं। उसमें डायबिटिक फ्रेंडली चिक्की भी है, गजक भी है, रेवड़ियाँ हैं। 3-4 वैरायटी हम लोगों ने उन लोगों के लिए स्पेशल तैयार की है। ग्राहकों का कहना है कि सर्दी में तिल और गुड़ से बनाई गई गजक का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटक जयपुर में बनाई जाने वाली गजक अपने साथ भी ले जाना नहीं भूलते। तिल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ठंड में खाने के लिए, तो ये सिर्फ जयपुर में ही नहीं, यहाँ से अलग अलग जगह भी सप्लाई रहती है और बहुत ही पसंदीदा है सबकी। आजकल शुगर फ्री भी गजक होता है, तो डायबिटिक लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, खा सकते हैं। सर्दी के मौसम में खास तौर से खाई जाने वाली गजक का अपना ही लुत्फ है। स्वादिष्टता के साथ तिल और गुड़ के मिश्रण से बनी गजक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। अलीमुद्दीन की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और प्रदेश में शीत लहर चालबा और गिरता तापमान रे सहित ही कड़ाकारी ठंडो दौर जारी है। सर्द हवामां सु आम जनजीवन माथे घणो असर पड़ो है। कई ठोरा माथे पारो जमाव बिंदु सु नीचो पूग गयो है। जयपुर जिला जोबनेर, शेखावाटी, फतेहपुर और सिरोही माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु सु नीचो दर्ज करो गयो है। प्रदेश में चूरू जिलो सबसे ठंडी ठोर रहो, जठे कमती तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। इन अलावा सीकर में 0.5, पिलानी में 1.9 और भीलवाड़ा में 3.8 डिग्री सेल्सियस कमती तापमान दर्ज करो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र से राजस्थान में अगले 24 घंटों बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में डेंस फॉग की परिस्थिति बनी हुई थी, उसमें भी कुछ राहत मिलने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर फिलहाल जो कोल्ड वेव और कोल्ड डे की परिस्थिति है वो अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहेगी। हालांकि 28 और 29 दिसंबर को देखेंगे तो न्यूनतम तापमान में हल्की हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा यदि बात करें अगले सप्ताह में, तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी एक बार फिर से देखेंगे 2-3 जनवरी से न्यूनतम तापमान में फिर से डिक्रीज होगा, कमी होगी और एक बार फिर से कोल्ड वेव का एक नेक्स्ट स्पेल देखने को मिल सकता है। और दौसा जिला में भी सर्दी रो दौर जारी है। जिला में आज घणो कोरो देखवा खातर मिलो है। इनसु रेल और सड़क यातायात माथे असर पड़ो है। दौसा सु गुजरबा वाला राष्ट्रीय राजमार्ग माथे वाहनारी रफ्तार धीमी नजर आई। तेज ठंड और कोरा सु आम लोगारी जीवन माथे भी असर पड़ो है। मौसम एक साथ ही परिवर्तन हुआ है, लोगों को आयाजाही में भी परेशानी आ रही है और खेती में भी, फसल में भी काफी नुकसान हुआ है और होने की आशंका है। आगे भी इसी तरह सर्दी पड़ी तो फसल को भारी नुकसान होगा। सरसों की फसल खत्म होकर के 25 से 30% ही रह जानी है,
क्योंकि पहली बात तो बरसात नहीं, ड्राई एरिया है और ड्राई में फिर अगर इस तरह बर्फ जमती है और ये कोहरा छाता है तो फसल को भारी नुकसान होता है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, काफ़ी 2-3 दिन से तो फिर भी कम थी, आज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है और काफ़ी कोहरा भी छाया हुआ है, तो इस वजह से फसल में भी काफ़ी नुकसान है। पिछले 3 दिनों से हमारे यहाँ बर्फ़ जमी हुई है और सरसों की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और आगे में आज बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, इसलिए लोग अलावा लगा के अपनी बचाव कर रहे हैं। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। कोविड रा संभावित खतरा से निपटवा खातर केंद्र सरकार की तैयारी। आज आखा देश रा अस्पताल में करी जा रही है मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य संस्थान में कोविड प्रबंधन री तैयारियां करी जा रही है सुनिश्चित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोविड समीक्षा बैठक में आम लोगों से मास्क लगावारी कीनी अरज। जयपुर रा SMS अस्पताल में करी गई मॉक ड्रिल। कोविड इलाज री व्यवस्था मारो लियो गयो जायजो। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला में RPSC रा कर्मचारियों री मिली भगत रो लगायो आरोप। कयो 15 दिन पहले ही कई अभ्यर्थियों ने मिल गयो हो परीक्षा रो पेपर। झुंझुनू में आबकारी महकमो 50 लाख रुपया री गैर कानूनी दारू कीनो जब्त। 889 अवैध शराब री पेटियां करी गई बरामद। और प्रदेश में तेज सर्दी रो दौर जारी। जोबनेर, फतेहपुर और माउंट आबू में पारो पूग्यो जमाव बिंदु सु नीचो। आधा डिग्री तापमान रे साथे चूरू जिलो रह्यो सबसु ठंडी ठोर। और साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।